सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम एक्सरसाइज कर रहे थे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में हमारा क्या था कि 5.1 थी, उसमें यही था सिर्फ समांतर श्रेणी है या नहीं है उसकी जांच करनी। उसमें हमें क्या निकालना था, एक डी निकालना था, और डी को क्या बोलते हैं, सार्वयंतर, जिसमें पद दिए होंगे। और इससे हमने एक सूत्र का निर्माण किया था, A1 A2 A3 A4। इसका मतलब क्या हुआ, A1 का मतलब हुआ पहला पद, A2 का मतलब हुआ दूसरा पद, A3 का मतलब हुआ तीसरा पद। इस तरह से हमारे पद थे। और उसके लिए एक डी था, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, आगे का पद माइनस पीछे का पद। इस तरह से हमें डी निकाले। और यदि समांतर श्रेणी थी तो उसके लिए हमारी क्या शर्त थी, समांतर श्रेणी में आगे के पद और लिखने थे। उसके लिए जैसे हमने पहला पद लिखा तो A1 बराबर A हो गया, A1 बराबर A हो गया। इसी तरह A2 लिखा तो क्या लिखा, A प्लस डी, यानी जो A था उसमें D जोड़ना था। अगर दूसरा पद लिखते हैं हम A3 लिखते हैं तो A प्लस यहाँ पर 2D। अगर A चौथा लिख रहे हैं तो क्या था, A प्लस 3D, यानी एक पद कम होगा, D को एक पद कम से गुणा कराएंगे। इसी तरह हम चल रहे थे, यानी हमें पता नहीं अगला 7वां पद पूछे या 8वां पद पूछे। अगर अगला 7वां पद पूछता है तो A प्लस क्या आएगा यहाँ पर 6D, यानी यहाँ पर यदि 7 आ रहा है तो आगे का जो D से मल्टीप्लाई होगा वो एक कम से गुणा होगा। अगर मैं कह दूं A 10 है तो क्या होगा, A प्लस 9D, यही था। इसी तरह हमें पता नहीं पदों की संख्या क्या है, यानी AN दे दिया, AN दे दिया, N का मतलब है पदों की संख्या। तो क्या हुआ, A तो ऐसा का ऐसा प्लस यहाँ जो N होगा N से एक कम होगा, N से एक कम होगा, यानी A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्या देखो, n की जगह क्या था, n बराबर 10 लिया तो n की जगह 10, A प्लस 10 माइनस 1 तो क्या आया, 10 से 1 घटाया 9D। तो हमारा ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला बन गया। समांतर श्रेणी का सूत्र क्या बना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब सूत्र का निर्माण कैसे हुआ वो आपको बता दिया, रटना नहीं है। क्या था, यदि आप 10वां पद कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। अगर 15वां कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 14 आएगा। अगर यहाँ पर 7वां पद ले रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 6D आएगा। तो सूत्र का निर्माण कैसे हुआ कि जो यहाँ पर आप n ले रहे हो आगे n से एक कम होगा, तो सूत्र है तो वह का भी देखो, AN बराबर A की जगह प्लस यहाँ n से एक कम हो गया, ये बन गया समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। 5.2 में सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला काम में लेंगे। एक फॉर्मूले पर 5.2 पूरी होगी आपकी। सूत्र है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपको ये पता होना चाहिए A किसको बोलते हैं, N किसको बोलते हैं और D किसको बोलते हैं। अब आपको पहले हम D को बार बार निकाल रहे थे, यानी सार्वयंत्र बार बार निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको D बार बार नहीं निकालना है, सिर्फ D एक ही बार निकालना है। और कैसे निकालेंगे, आगे का पद माइनस पीछे का पद। तो सूत्र 5.1 से बन गया है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो सूत्र का निर्माण कैसे हो गया आपको पता, इसमें कितनी चीज़ है, nवां पद। अब आपको ये याद रखना है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। क्या सूत्र है भाई, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये सभी को पता हो गया ये सूत्र कहाँ से बना, रटना नहीं है। ये सूत्र का निर्माण आपने खुद कैसे किया, इस तरह से ये सूत्र का निर्माण हो चुका है। अब इस सूत्र पर 5.2 पूरी कंप्लीट है। इसमें क्या चीज़ है, एक तो 1 2 3 4 4 चीज़ें हैं हमारे पास। 4 में से हमारे पास हमें कितनी आनी चाहिए, सवाल में कम से कम 3 चीज़ें आएगी तो हम चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो ये सूत्र आप नोट कर सकते हो। उसके बाद सवाल 5.2 एक्सरसाइज। पाँच पॉइंट दो में पहला सवाल है, सारणी दी गई है। पहला है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8। आपको an ज्ञात करना है, यानी 8वां पद डायरेक्ट निकाल के बताना है, समांतर श्रेणी नहीं बनानी है। भाई इस फॉर्मूले का मतलब यह है आपको समांतर श्रेणी नहीं बनानी है, आपको डायरेक्ट पद बताना है। तो देखो सूत्र क्या था, an a प्लस n-1 इंटू डी। मान रखते हैं an हमारे पास नहीं है, a n की जगह क्या आया 8, यानी डायरेक्ट 8 वापस आएगा सीधा। a 8, a की जगह कितना आया 7 प्लस n की जगह कितना आया 8 माइनस 1, d की जगह कितना आया 3। तो a 8 बराबर 7 प्लस a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8। an ज्ञात करना है, a 8, a की जगह 7, n की जगह 8 माइनस 1, d की जगह 3। तो a 8 बराबर 7 प्लस 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 21, 21 और 7 28, यानी जो इस श्रेणी का 8वां पद होगा वो कितना आएगा 28 आएगा। इस तरह से डायरेक्ट करना है सवाल। आगे एक सवाल दिया गया है आपको, d बराबर -3, n बराबर 18, an की जगह की बार -5 और a आपको ज्ञात करना है। सभी सवाल अब करें वैसे के वैसे सभी सवाल होंगे। देखो an का सूत्र लगाया, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारे पास अब की बार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -5 बराबर a की जगह a प्लस n की जगह 18 माइनस 1 और d की जगह -3। तो देखो भाई -5 की जगह -5, a की जगह a, 18 में से 1 गए कितना है 17 इंटू -3। 17 को 3 से गुणा किया, 5 माइनस के a, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बीच में चिन्ह किसका है गुणा का, एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का, कल भी बताया था क्या आएगा माइनस आएगा। और 17 को 3 से गुणा किया 51। संख्या एक तरफ, ये 51 माइनस है, इधर आएंगे तो क्या होगा -5 है और इधर आने पर प्लस 51 बराबर a। 51 में से 5 घटाए 46, यानी a बराबर 46। अब आप ये सोचोगे a इधर क्यों लिखा, a इधर आ गया 46 इधर आ गया, दोनों संख्या है तो बराबर, तो a बराबर क्या हुआ 46। a का मान ये रहा। आपके पास 3 मान दिए गए होंगे, आपको 2 मान ज्ञात है, 3 दिए गए हैं और एक आपको खुद को निकालना है। ये 5.2 का फर्स्ट सवाल। हाँ 5 पहले को चौथा में क्या दे रहे हैं, a की जगह 18 -18.9, d की जगह 2.5, n अपन ज्ञात करना है, an है 3.6। आपने सूत्र क्या हो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह मान रखा 3.6, a की जगह 18.9, n आपने कोनी -1 और d की जगह 2.5। अब संख्या एक तरफ, देखो भाई ये माइनस की है इले ना का था, ये प्लस हो जाएगी 3.6 प्लस 18.9 प्लस, अब देखो असंख्या n बराबर n-1 और 2.5, अन जोड़ से ना क्या जी नोट 6 15, 8 3 18, 3 21 रहेगी 22। आ चीज गुणा में इलेना क्या भेज दूँ भाग में 2.5 n-1,
1 पॉइंट हो 1 पॉइंट कट गया, इन्हें भी एक आंक, इन्हें भी एक आंक। अब 25 को कोई पढ़वावे, 25 घंटे 200, 25 नमा 225 यानी कत आ गयो 9। 25 को भाग कितनी बार गयो 9 बार। अपन सिर्फ क्या चाहिए n चाहिए, n चाहिए और इन्हें माइनस को है संख्या, यानी करना मतलब n 9 बराबर n माइनस 1 संख्या, संख्या एक तरफ। तो देखो n और माइनस को इलेना का क्या हो गयो 9 प्लस 1 बराबर n, n बराबर का तो आ गयो 10, यानी कौन सा पद होगा 10वां पद। n का उत्तर कितना आया 10, तो 10वां पद हमारा हो गया। हाँ दूसरा सवाल है, दूसरे को दूसरो है -3 -1 बटा 2 2 11वां पद। ये 11 संख्या नहीं है, क्या है 11वां पद। तो हम और खुद दिया गया है एपी, एपी नाम दिया गया है, तो आपको डी एक ही बार निकालना है। एपी दे दिया है, इसका मतलब वो समांतर श्रेणी तो है, आपको ज्ञात करना है। तो देखो ए की जगह देखो कितना है -3, पहले जो भी दिया हुआ वो लिखो, ए की जगह -3, डी निकालो भाई 8 -7 वही है 1 बटा 3 माइनस, और ये माइनस क्या हुआ भाई डी बराबर -1 बटा 2 प्लस 3 बटा 1, लघुत्तम लिया 2 आया, 2 में 1 का भाग, एक बार 1 को 1 से, 1 में 2 का भाग 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में से 1 घटाया 5 बटा 2, तो डी का मान कितना है 5 बटा 2। एन हमारे पास दिया गया है, एन है 11, क्या था सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11, ए की जगह -3 प्लस एन की जगह 11 माइनस 1, डी की जगह 5 बटे 2, -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, 5 बटे 2, 5 में से 2 घटाए, 2 का भाग दिया 10 में 5 बार, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 में से 3 घटाए 22, यानी जो 11वां पद आएगा वो कितना आएगा 22 आएगा। ये उत्तर है भाई। सवाल नंबर है 4, सवाल 4 में दिया गया है एपी 3 8 13 18, ये त्रिकोण है 78। अब आपको ये समझना है क्या दिया गया है 3 8 13 18 और 78 तक कहा गया कि कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा, यानी पदों की संख्या पूछी है, यानी हमें पूछा क्या है एन, एन पूछा, क्यों कौन सा पद 78 होगा। ये जो 78 है वो एन नहीं है भाई, ये क्या है ए एन, यानी हमारी समांतर श्रेणी यहीं पर खत्म होगी, इसका मतलब लास्ट पद, और लास्ट पद क्या था ए एन, तो ए एन कितना है भाई 78, एन हमें ज्ञात करना है, और ए कितना है भाई, यानी पहला पद ए होगा 3, और डी निकालना है 8 माइनस 3 क्या आया 5। बस सूत्र में मान रखो, पहले फॉर्मूला लिखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह मैंने रखा 78, ए की जगह 3 प्लस एन हमें पता नहीं माइनस 1, डी की जगह 5, संख्या संख्या एक तरफ 78 तो है ही, ये 3 प्लस है माइनस होंगे, ये जो गुणा में है वो क्या आएगा भाग में, और बचा क्या एन माइनस 1। 78 में से 3 घटाए 75 बट्टा 5 एन माइनस 1, 75 में 5 का भाग 15 बार,
तो यहाँ पर हमें तो n चाहिए, सिर्फ संख्या संख्या एक तरफ, ये जो माइनस है इधर भेजने पर कौन सा आएगा प्लस, तो n बराबर 15 तो थे ही, प्लस 1 क्या आया 16, तो इसका उत्तर कितना आया, यानी जो 16वां पद होगा वो क्या होगा 78, 16वां पद कितना आएगा 78। सवाल नंबर 5 का दूसरा है, उसमें दिया गया है AP 18, 15 से 1/2 13, इस तरह से -47। अब आपको वापिस यही देखना है सवाल में दिया क्या क्या गया है, आपको जांच यही करनी है सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो देखो भाई सवाल में क्या क्या दिया गया है, A दिया गया है, A बराबर 18, D हम निकाल सकते हैं, D क्या था 15 से 1/2, यानी D कैसे निकालेंगे, आगे का पद माइनस पीछे का पद, तो 15 सही 1/2 है, उसका क्या करेंगे 15.5, 15.5 माइनस 18, अब 18 15 में से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2.5, लेकिन किसके बचेंगे माइनस के, क्यों बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो ये आया -2.5। अब हमारे पास ये जो -47 है वो n है या an है, वो आपको खुद को देखना है। तो यहाँ अगर n होता तो नाम देता nवां पद या 47वां पद, 47वां पद नहीं दिया, यानी कौन सा पद 47 है ये कहा गया है, तो कौन सा मतलब हमें पता नहीं, तो ये क्या हुआ an बराबर -47, तो ज्ञात क्या करना है n हमें ज्ञात करना है, सूत्र लगाते हैं, वही सूत्र है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रखते हैं an की जगह -47, a की जगह 18 प्लस n हमारे पास नहीं है, d की जगह है -2.5, संख्या संख्या एक तरफ करते हैं, -47 ये जो प्लस है इधर आने पर माइनस, ये जो गुणा में है संख्या वो भाग में आएगी। अब आप ये सोचोगे यहाँ पर माइनस है तो इधर आने पर प्लस, क्यों, क्योंकि ये संख्या इसके गुणा में है, ये तो पूरी की पूरी आ रही है, तो क्या होगा -2.5, 47 और 18 कितने, और यहाँ पर क्या बचा -n-1, 8 7 15, 5 1 6, किसके -2.5, ये भी -n-1, माइनस से माइनस कैंसल, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा 0, अब 25 का भाग दो या 5 का भाग दो, 5 से काट दो, 5 25, 5 से काटे फिर 5 का तो भाग जाता है आराम से, तो क्या आया n-1 बराबर हमारे पास आया 26, जबकि हमें क्या चाहिए n अकेला चाहिए, ये जो संख्या माइनस की है दूसरी तरफ किसकी हो जाएगी प्लस, तो n बराबर 26 प्लस 1, तो n बराबर क्या आया 27, यानी ये कौन सा पद होगा 27वां पद -47 होगा, ये सवाल। सवाल नंबर 6 है, सवाल 6 में क्या कहा गया है, क्या एपी, क्या पूछा गया है, क्या एपी 11 8 5 3 इस तरह से -150 पद है या नहीं है, 150वां पद नहीं पूछा है, क्या इस समांतर श्रेणी का 150वां पद कौन सा पद है या नहीं, आपको पहले तो ये देखना है। अब इसकी जांच कैसे होगी, यदि
देखो कहा क्या गया है, क्या एपी, क्या समांतर श्रेणी इस तरह से चल रही है, तो इस समांतर श्रेणी में ये पद होगा या नहीं होगा, ये पूछा गया है। तो हमारे पास जो जो दिए गए वो लिखते हैं हम। पहले तो हमें ए दिया गया है, ए हमारे पास 11, फिर हम निकालते हैं डी, डी का था अगला पद माइनस पिछला पद, 8 माइनस 11 तो क्या आया -3। अब ये 150 है, ये एन है या एन है, कहा ये गया है क्या 150 पद है, क्या इस समांतर श्रेणी का ये पद आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ ए एन, है -150 और एन हमें ज्ञात करना है, यानी यदि ये है 150 तो कौन से नंबर पर है ये ज्ञात करना है, एन हमें ज्ञात करना है। वही फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। मान रखते हैं ए एन की जगह -150, ए की जगह 11, एन हमें ज्ञात करना है -1, डी की जगह -3। भाई संख्या संख्या एक तरफ करते हैं, -150 है ये 11 माइनस ये जो गुणा में है वो किस में आएगा, भाग में, और ये ऐसा का ऐसा। अब देखो 150 और 11 कितने हैं, माइनस के 161, माइनस के 3, n -1, माइनस से माइनस कैंसल। अब हम भाग देते हैं भाई 3 का, 161/3 n -1। अब देखो इसमें 3 का भाग देते हैं 161 में, तो 161 में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखो 5 3 15, 161 3, 5 3 15, 1 3 3 का 9। अब नहीं जा रहा है, यानी ये सवाल आ रहा है पॉइंटों में। अब आप ये बताओ कोई भी पद है वो पॉइंट में आ सकता है यानी दशमलव में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अतः इस श्रेणी का ये जो पद है 150 नहीं हो सकता। इस एपी का ये ए एन व सवाल नंबर है 13। सवाल 13 में क्या कहा गया है कि 3 अंकों वाली संख्याएं, क्या कहा गया है, 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं, यानी 3 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, पहले तो हमें ये करनी है। तो 3 अंकों में देखो ये तो भाई नहीं है, यानी 10 से लेकर या 1 से लेकर 99 तक 2 अंकों में आएंगी। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है भाई, 100 से शुरू होती है, 100, 101, 102, यानी सिर्फ हमें 3 अंकों की संख्या लेनी है। तो 3 अंकों की खत्म कहाँ होगी भाई, 999 पर खत्म होगी। इसके बाद 1000 आने पर 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो अब आगे में ये कहा गया 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों में वही संख्या लिखनी है जो 7 से विभाज्य हो। कितने से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। तो 7 से कौन कौन सी विभाज्य हैं, 7 से इन संख्याओं में भाग किस किस का जाएगा, 7 का भाग किस किस में जाएगा, 7 का भाग जाएगा 105। शर्त लिखनी है 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, यानी 7 का भाग 105 में जाएगा, 112 में जाएगा, 119 में। ये कैसे लिखे, क्योंकि इसका 7 का डिफरेंट आएगा, यानी अंतर जो डी बोलते हैं वो 7 का क्यों आएगा, इसने शर्त खुद दे रखी है 7 का ही भाग जाएगा। तो ये कहां तक होगी संख्या, अब देखो भाई यहां पर देखिए, देख सकते हो भाग 7 का भाग 7 एकम 7, 7 चौक 28, 19। अब 7 3 21 ज्यादा होते हैं, अब यहां पर 14 आएगा तब जाएगा भाग, तो यहां पर क्या आएगा 4 आएगा। क्यों,
अगर मैं यहाँ पर 8 लेता हूँ तो एक बार 8 देखो आप, 8 लिया तो भी नहीं जा रहा है भाग। अगर मैं यहाँ पर 7 लेता हूँ तो भी देखो 7 नहीं जा रहा है, शेष फल बच रहा है। तो 6, 6 भी नहीं, मैं कहने का मतलब 4। अब देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब लास्ट जो पद होगा वो होगा 994, 194। क्या आएगा, सॉरी 994 आएगा। अब हमें ये बताना है इस श्रेणी में कितने पद होंगे जिनमें 7 का भाग जाएगा। 3 अंकों की ऐसी संख्याएं छांटो, वो संख्याएं कितनी होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा। आगे समझे? तो 3 अंकों, अब हम लिखते हैं, हमारे पास वही फॉर्मूला होगा। पहले हम ए लिखते हैं, ए बताओ क्या है भाई, 105। डी हमारे पास, चाहे इसमें से घटा लो, 105, 12 माइनस 105 7। ये जो आया वो क्या होगा, ए एन। क्या होगा, ए एन। ए एन बराबर 994। तो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, एन, यानी कितने पद होंगे जिनमें 7 का भाग जाएगा। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस मान रखना है आपको, ए एन की जगह 994, ए की जगह 105, एन की जगह एन माइनस 1, डी की जगह 7। संख्याएं सभी एक तरफ, ज्ञात करना है वो एक तरफ। देखो 994 है, ये 105 इधर आएंगे तो किसके होंगे, माइनस 105, एन माइनस 1, ये जो गुणा में है वो डायरेक्ट भाग में कर दूं, एक स्टेप कम हो जाएगी तो भाग 7। तो अब देखो घटाओ भाई, 4 में से 5 9, 8, 8 बट्टे 7 बराबर एन माइनस 1। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 127 आएगा भाग देने में भाई, माइनस एन माइनस 1। संख्या संख्या जो एन माइनस 1 था, एक इधर आया, क्या हो गया, माइनस का था तो कौन सा हो गया, प्लस का। कौन सा हो गया, प्लस का। तो एन बराबर 127 थी प्लस 1, तो क्या आया भाई 128। यानी ऐसी संख्याएं कितनी होंगी 3 अंकों की जिनमें 7 का भाग जाएगा, 128 होंगी। कितनी होगी, 128। ये हमारा सवाल। तो मोस्ट सवाल है भाई, परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर में पूछ सकता है 100%। ये प्रश्नावली 5 नंबर की है, 5 नंबर में ये सवाल 2 नंबर में आ सकता है। सवाल नंबर है 14। सवाल में क्या कहा गया है, ऐसी संख्याएं जो 10 से लेकर 250, 10 से लेकर 250 के बीच संख्याएं ज्ञात करो। 10 से 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाज्य हो, यानी 4 का भाग जाए। संख्या कहाँ से शुरू होगी, 10 से, और खत्म कहाँ पर होगी, 250। और शर्त क्या दी, 4 से विभाज्य हो। शर्त क्या है, 4 से विभाज्य। तो 4 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब होता है भाग जाएगा 4 का पूरा पूरा, भाज्य का मतलब भी भाग जाएगा। तो देखो 10 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता। 11 में नहीं जाता, 12 में जाएगा, 16 में जाएगा, 20, 24। इस तरह से हम 250 तक नहीं लिख सकते, तो हमें लास्ट संख्या लिखते हैं। 250 में नहीं जाएगा भाई, 249 में भी नहीं जाएगा, किस में जाएगा, 248, यानी लास्ट भाग यहां तक जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया ए एन।
ए एन कितना हुआ भाई 248, ए हमारे पास 12, डी हमारे पास 4, एन हमें ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 4 का भाग जाएगा। फॉर्मूला वही है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखते हैं ए एन की जगह 248, ए की जगह 12, एन हमारे पास नहीं है, डी की जगह 4। संख्याएं एक तरफ सभी, तो ये जो 12 है प्लस है, दूसरी तरफ आएगा 248 माइनस 12, ये जो भाग में है वो डायरेक्ट गुणा में भाग में हो गया, तो बचा क्या एन माइनस 1। 248 में से 12 घटाए तो क्या बचा 236 बट्टा 4, एन माइनस 1। 236 में 4, 4 पंजो 20, 9 चौके 36, सही है क्या? यहाँ पर है एन माइनस 1, तो संख्या संख्या एक तरफ, एन बराबर